तो हमने इसलिए मदऊ किया, कल आपने भी आज रिपोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई सामने, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो सेकंड ड्राफ्ट वर्किंग पेपर जो उनको देना था वो कल यानी कि 4 फरवरी 2022 को एसोसिएट मेंबर्स को दिया गया। और उसमें जिन एसोसिएट मेंबर्स में हमारे साथ हमारे 3 एमपीज़ शामिल हैं, उनको भी मिला कल शाम इवनिंग में 7 बजे ये मिला। आज आपको ये बताना चाहते हैं, जो हमने प्रिलिमिनरी तरीके में उस ड्राफ्ट प्रपोजल को देखा है और उस पे जो हमारा रिएक्शन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस ड्राफ्ट प्रपोजल वर्किंग पेपर को समरली रिजेक्ट करती है। बिकॉज इस रिपोर्ट में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ किया गया है और जिस सिस्टम के जो पैरामीटर्स उसमें लगाए गए हैं वो क्लियरली दिखाता है कि कुछ एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत ये सब किया जा रहा है। और ख़ासकर जो हमने पिछले फर्स्ट जो पहला ड्राफ्ट पेपर आया था और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी, और उन रिकमेंडेशंस को बाला ताक रख के कमीशन ने सेकंड जो ड्राफ्ट पेपर वर्किंग पेपर कल सबमिट किया, वो सीधे दिखाता है कि जो हमारे मसले थे, जो हमने पहले ड्राफ्ट पेपर पे उठाए थे इश्यूज, उनको क्लियरली एड्रेस नहीं किया गया। तो उसी चीज़ को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस ड्राफ्ट प्रपोजल को जो आपके सामने शायद आ जाएगा वो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और साथ ही मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारा पूरा डिटेल्ड रिस्पॉन्स होगा इस ड्राफ्ट वर्किंग पेपर पे, वो हम आपके सामने अगले 2-3 दिन में जो है प्रेजेंट करेंगे और आपको बोलेंगे भी और रिटन में भी आपको भेज देंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, जो ड्राफ्ट वर्किंग पेपर है, इसमें उन्होंने क्लियरली जो हमारा कंटेंशन था पहले ड्राफ्ट प्रपोजल पे कि आप आर्बिट्रेरली जो डिवीज़न हुआ था सीट्स का, जो 7 नई सीट्स थी जिसमें 6 जम्मू को दी गई थी और 1 कश्मीर को दी गई थी, उसमें हमने ये करके क्वेश्चन उठाया था कि दिस इज़ अनफेयर, एक अनफेयर इन मेनी वेज, पॉपुलेशन के लिहाज से भी, और जो रिप्रेजेंटेशन खासकर 10.5 लाख लोग जो है जिनको रिप्रेजेंटेशन, जिनको बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जैसे आपने बोला, उनको मर्ज किया जा रहा है। सो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज किस तरीके से चलेंगी? पहले तो कॉन्स्टिट्यूंसीज का तादाद 1 लाख के इर्द गिर्द, आज ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी सामने आ गई हैं जिनके तकरीबन 1,60,000 पॉपुलेशन है। सो ये सब चीज़ें जो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका पूरा डिटेल्ड रिस्पॉन्स जो होगा वो हम आपके सामने 2-3 दिन में रखेंगे इंशाल्लाह। वो जो रिपोर्ट है, मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात कर रहे हैं, जिसमें शायद अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं पंजाल के साथ। सो अभी वो उस पर हमने वो मैं वही बोल रहा हूँ, तो डिटेल्ड रिस्पॉन्स जो होगा ऑब्वियसली वो भी हमको काबिल कबूल नहीं है, बट डिटेल रिस्पॉन्स जो है वो हम आपके सामने 2-3 दिन में रखें। एज ऑफ नाउ आज यहाँ आपका मदऊ करने का मकसद यही है कि जो ये रिपोर्ट है, जो ये ड्राफ्ट प्रपोजल वर्किंग पेपर, आई नॉट कॉल इट अ रिपोर्ट बिकॉज इट्स स्टिल अ प्रपोजल। सो हमारी तरफ से एज बीइंग मेंबर्स ऑफ एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, वी do not accept it, we clearly reject it. That is why we have requested you to come here and we wanted to present our viewpoint. देखिए, हमने डे 1 से कहा कि ये यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। ये उसी की एक कड़ी है। इसमें फेजेस होते हैं। इसमें फ़र्स्ट फेज़ यही होता है कि पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करना, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोग्राफी को चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद जो है इंसानों की डेमोग्राफी को चेंज किया जाता है। ये एक कड़ी है उसकी। हमने डे 1 से पीडीपी ने ये कहा कि ये एक साजिश है जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़, बिलखुसूस कश्मीरियों के साथ, और इस पे जो है एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ये बिल्कुल जो है ज़्यादती पे मबनी होगा, इस पे कोई इंसाफ नहीं होगा। इसमें जो है कानून और आइन की धज्जियाँ हमने माजी में भी देखी, आज भी कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ी। तो ये एक पहले एग्रेशन था, अब ये इन्वेजन हो रहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यूनाइट होना चाहिए, बिलखुसूस कश्मीरियों को यूनाइट होना चाहिए, और अपने हुकूक जो है, अगर वो चाहते हैं कि हम रेस्टोर हो,
अगर हम इज़्ज़त नफ्स की बात करते हैं, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ यूनाइटली स्ट्रगल ना करें और अपने हुकूक के लिए जो है लड़े ना। और इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो है गन की बुनियाद पे, ये जो है डंडे की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो है हुक्मरानी करना चाहते हैं। हमने देखा माजी में जो 5 अगस्त 2019 से हो रहा है, सब कुछ इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। कोई जो है हाँ जमहूरियत का जनाजा निकला है। यहाँ ठीक क्या हो रहा है? यहाँ रोज़ लोग मर रहे हैं, यहाँ रोज़ बच्चों का जो है खून जो है ज़मीन पे गिरता हुआ हम देख रहे हैं। अगर इस सारे चीज़ों को हमें देखना है कि ये सारी चीज़ें जो है अगर ठीक होनी है, तो हमारा ये मानना है पीडीपी का कि एक मसले कश्मीर एक कोर इशू है, उसे एड्रेस होना चाहिए। 35A 370 को जो है रिस्टोर होना चाहिए। और ये ज़ोर ज़बरदस्ती जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। दुनिया में हमने माजी में भी देखा, ज़ोर ज़बरदस्ती की पॉलिसी चलती नहीं है। दुनिया में इकानमी का दौर है, दुनिया में को भी अगर मर्ज किया जाएगा तो पीडीपी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमने डे 1 से कहा कि हमें पॉलिटिकली स्ट्रगल करना होगा। हमें जो है लीगल पॉलिटिकल हर सतह पे जो है स्ट्रगल करनी होगी। हमें जो है अपने बेसिक हुकूक के लिए लड़ना होगा। तब जाके जो है ये मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें जो है रुक सकती है। अदरवाइज़ इनकी पूरी कोशिश है कि ये डोमिनेंस जो हम पे कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि बाय एग्रेशन, बाय इन्वेजन जो है हमारे हुकूक हमसे छीन रहे हैं, बेसिक हुकूक हमसे छीन रहे हैं। और आपने देखा ज़मीनें हमारी हमसे छीनी गई, हमारी बच्चों की नौकरियां छीनी गई। यहाँ रहा क्या गया? और मैं ये समझता हूँ ये इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ये मुल्क जो है इससे जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है। दुनिया में इकानमी का दौर है, दुनिया में इर्रेलेवेंट बॉर्डर्स हो रहे हैं। और इस 20वीं सदी में आप जो है हिंदू मुसलमान की सियासत करके इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है इस मुल्क के ख़िलाफ़। देखिए, ये खबर कल ही आई है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने मेंबर पार्लियामेंट्स के सामने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं उनकी राय लेने के लिए। लेकिन मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि जब भी डिलिमिटेशन होता है, सबसे पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको पब्लिक के सामने अपनी एक प्रपोज़ल रखना होता है, जिस पर पब्लिक का एक रिएक्शन लेना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसमें राय लेनी होती है, उसके बाद प्रोसेस है। लेकिन यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है ये उसके रिवर्स हो रहा है। आपको मालूम है कि पिछले साल डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स आए, वो यहाँ के डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोगों से मिले, पर उसके मिलने का और आज के प्रपोजल का कौन सा लिंक है, मुझे ये समझ नहीं आती। कि आफ्टर ऑल जो ये इसको जस्टिस रंजना जी जो इसको हेड कर रही हैं, शी हैज़ रिमेन अ जस्टिस, शी नोज़ द लॉज कि साहब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को डिवाइड करना है, इसमें दो ही तरीके हैं, या तो आपको जोग्राफिकल डिवीज़न देना होगा, दूसरा जो तरीका है कि आपको जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो उसकी पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। जहाँ पर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है उसको रिजर्वेशन देनी होती है। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे एरिया ले लीजिए जहाँ पर कंसोलिडेटेड क्राउड नहीं रहती है, जैसे सिख माइनॉरिटी है, शिया है, या अहमदियाज़ है, या और कश्मीरी पंडित्स हैं, तो वहाँ उस सिचुएशन में इन्हें रिज़र्व करना होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इनको पहले शुरू से ही करना होगा। लेकिन जो अभी डिलिमिटेशन कर रहा है ये रिवर्स कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक सेट प्रोग्राम जो इनका है ये उसको खाली मोहर लगवाना चाहते हैं। मेंबर पार्लियामेंट्स का राय जो है ये बाद में आनी चाहिए, जब से पहले कि पब्लिक से पूछना चाहिए। तो लेट अस होप कि अभी वो कह रहे हैं कि ये पहला प्रोसेस है, तो लेट्स होप कि अगर ये सिंसियरली करें तो पब्लिक जो है सेटिस्फाइड ज़रूर होनी चाहिए।